लॉर्ड शिवा एक बहुत इंपॉर्टेंट भगवान है। वो हिंदुइज्म के सबसे महान भगवानों में से एक हैं। वो ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में रहते हैं। इन पहाड़ों को माउंट कैलाश कहते हैं। ये उनका शांत घर है। शिव जी को बहुत बहुत नामों से जाना जाता है। एक फेमस नाम है महादेव। इसका मतलब है ग्रेट गॉड। वो 3 भगवानों के एक स्पेशल ग्रुप का हिस्सा है। इस ग्रुप को त्रिमूर्ति कहते हैं। ब्रह्मा वो भगवान हैं जो बनाते हैं, विष्णु वो भगवान हैं जो रक्षा करते हैं, शिव वो भगवान हैं जो चीजों को ट्रांसफॉर्म करते हैं। शिव जी बहुत पुराने और वाइज हैं। लोग हजारों सालों से उनकी पूजा करते आ रहे हैं। वो दूसरे भगवानों जैसे नहीं हैं जो बड़े बड़े पैलेसेस में रहते हैं। शिव जी एक महान योगी हैं। योगी वो होता है जो मेडिटेट करता है। वो एकदम शांत बैठते हैं, अपने ख्यालों में खोए हुए। उन्हें मेडिटेशन से बहुत शांति और पावर मिलती है। इससे हम सबको भी शांत रहना सीखने को मिलता है। वो अक्सर अपनी आंखें बंद रखते हैं। वो अपने अंदर देख रहे होते हैं, स्टिलनेस ढूंढते हुए। भले ही वो एक महान योगी हैं, शिव जी एक फैमिली मैन भी हैं। उनकी एक लविंग वाइफ हैं, गॉडेस पार्वती। वो बहुत पावरफुल और ब्यूटीफुल हैं। उनके 2 वंडरफुल बेटे हैं। एक बेटे हैं गणेश, हाथी के सिर वाले भगवान। गणेश जी ऑब्स्टिकल्स हटाते हैं। दूसरे बेटे हैं कार्तिकेय, वॉर के ब्रेव भगवान। उनकी फैमिली बहुत स्पेशल और इंटरेस्टिंग है। वो हमें दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग लोग, यहाँ तक कि भगवान भी एक साथ रह सकते हैं। वो सब खुशी खुशी माउंट कैलाश पर रहते हैं। शिव जी कई कॉन्ट्रास्ट वाले भगवान हैं। यही बात उन्हें फैसिनेटिंग बनाती है। वो बहुत काल्म रहते हैं, लेकिन वो बहुत फियर्स भी हो सकते हैं। उन्हें डिस्ट्रॉयर के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो नई क्रिएशन का सोर्स भी है। वो एक एसेटिक हैं, मतलब वो बहुत सिंपली रहते हैं। फिर भी वो फैमिली वाले हाउस होल्डर भी हैं। उनके ये अलग अलग साइड्स उन्हें बहुत स्पेशल बनाते हैं। लोग उन्हें इन सभी क्वालिटीज के लिए प्यार करते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि लाइफ के कई अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। हम उन सबको ग्रेस के साथ एक्सेप्ट करना सीख सकते हैं। भगवान शिव का लुक बहुत ही यूनिक और स्ट्राइकिंग है। वो बाकी कई भगवानों से काफी डिफरेंट दिखते हैं। उनके बाल लंबे और जटा वाले हैं। वो उनके सिर पर एक क्राउन की तरह ऊंचे बंधे होते हैं। इन्हीं जटाओं से पवित्र नदी गंगा बहती है, ऐसा कहा जाता है। वो अपने सिर पर एक सुंदर सा क्रेसेंट मून पहनते हैं। ये चांद टाइम के साइकिल्स का सिंबल है। ये उनके शांत और कूल नेचर को भी दिखाता है। उनकी स्किन कभी कभी नीली दिखाई जाती है, या फिर वो सेक्रेड ऐश से ढकी होती है, जिसे विभूति कहते हैं। ये ऐश हमें याद दिलाती है कि लाइफ में सभी चीजें आखिर में चेंज होती हैं। अपनी स्ट्रॉन्ग गर्दन के चारों ओर शिव एक सर्पेंट पहनते हैं। इस सर्पेंट का नाम अक्सर वासुकी होता है। स्टोरीज में सांपों के कई मतलब हो सकते हैं। वो अक्सर पावर और चेंज होने की एबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सांप अपनी पुरानी स्किन उतारकर नई स्किन पा लेते हैं। ये डर, मौत और रीबर्थ पर शिव की पावर को दिखाता है। वो रुद्राक्ष बीड्स की मालाएं भी पहनते हैं। ये बीड्स एक स्पेशल पेड़ से आते हैं। लोग इन्हें प्रेयर और डीप मेडिटेशन के लिए यूज करते हैं। ये माइंड को फोकस्ड और पीसफुल रखने में हेल्प करते हैं। अपने हाथों में शिव स्पेशल आइटम्स रखते हैं। एक है ट्राइडेंट, जिसे त्रिशूल कहते हैं। त्रिशूल में 3 शार्प प्रॉन्ग्स होते हैं। ये 3 प्रॉन्ग्स कई इंपॉर्टेंट आइडियाज के लिए स्टैंड कर सकते हैं। उनका मतलब क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन हो सकता है। उनका मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी हो सकता है। या फिर वो नेचर में पाए जाने वाले 3 क्वालिटीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। त्रिशूल उनकी इमेंस पावर का सिंबल है। वो एक छोटा ड्रम भी रखते हैं जो आवर ग्लास के शेप का होता है। इस ड्रम को डमरू कहते हैं। कहा जाता है कि इसकी रिदमिक साउंड ने यूनिवर्स की पहली साउंड्स पैदा की। शिव को अक्सर डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। ये नाम कुछ लोगों को थोड़ा स्केरी लग सकता है, लेकिन डिस्ट्रॉयर के तौर पर उनका रोल जरा भी बुरा नहीं है। वो पुरानी चीजों को डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि नई चीजों के लिए स्पेस बन सके। इमेजिन करो एक बड़े फॉरेस्ट फायर को। वो पुराने सूखे पेड़ों को जला देती है, लेकिन फायर के बाद नए फ्रेश प्लांट्स और मजबूती से ग्रो कर सकते हैं। शिव ईविल, इग्नोरेंस और नेगेटिविटी को डिस्ट्रॉय करते हैं। वो दुनिया को चेंज होने, रिन्यू होने और ग्रो करने में हेल्प करते हैं। इस तरह का डिस्ट्रक्शन असल में रिन्यूअल का ही एक फॉर्म है। ये लाइफ के महान साइकिल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो मैं आपको भगवान शिव के बारे में एक बहुत फेमस और बढ़िया कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी है शक्तिशाली नदी गंगा के बारे में। बहुत समय पहले गंगा एक बहुत पावरफुल नदी थी। वो सिर्फ स्वर्ग में देवताओं के बीच बहती थी।
पृथ्वी पर भगीरथ नाम के एक अच्छे राजा थे। वो चाहते थे कि गंगा नदी पृथ्वी पर नीचे आए। उन्हें अपने पूर्वजों की राख को पवित्र करने के लिए उसके पवित्र जल की जरूरत थी। इस शुद्धिकरण से उन्हें शांति मिलती और वे स्वर्ग जा पाते। लेकिन गंगा बहुत ज्यादा ताकतवर थी। अगर वो सीधे पृथ्वी पर गिरती तो उनकी शक्ति से पृथ्वी टूट जाती। राजा भगीरथ ने कई सालों तक बहुत कठिन प्रार्थना की। उन्होंने मदद के लिए अलग अलग देवताओं से प्रार्थना की, लेकिन किसी को भी नहीं लगा कि वे गंगा के प्रवाह को संभाल पाएंगे। आखिरकार उन्होंने भगवान शिव से सच्ची प्रार्थना की। सिर्फ भगवान शिव ही काफी स्ट्रांग थे। लोगों का मानना था कि केवल वही गंगा के गिरने की पावरफुल फोर्स को सह सकते हैं। शिव जी दयालु और करुणामयी होने के नाते राजा भगीरथ की सच्ची प्रार्थनाएं सुनी। उन्होंने राजा की नेक इच्छा को समझा। वो मदद करने के लिए मान गए तो भगवान शिव महान हिमालय पर्वत पर ऊंचे और मजबूती से खड़े हो गए। उन्होंने स्वर्ग से गंगा के आने के लिए खुद को तैयार किया। एक जोरदार गर्जना के साथ गंगा आसमान से नीचे उतरी। वो जबरदस्त स्पीड और अनइमेजिनेबल फोर्स के साथ आई। उन्हें घमंड था और उन्होंने सोचा कि वो भगवान शिव को भी आसानी से बहा ले जाएंगे, लेकिन भगवान शिव उनके लिए पूरी तरह रेडी थे। वो शांत और स्थिर रहे। उन्होंने बस पूरी उफनती नदी को अपनी घनी जटाओं में थाम लिया। उनकी जटाएं एक विशाल, कभी न खत्म होने वाले जंगल की तरह थी। गंगा उनकी जटाओं में बहने लगी। वो घूमती रही, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती रही। वो उनकी जटाओं के जाल में खोसी गई। उनकी जबरदस्त विनाशकारी फोर्स धीरे धीरे कोमल और शांत हो गई। कुछ देर बाद जब गंगा शांत हो गई, शिव जी ने उन्हें मुक्त किया। उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से धीरे धीरे बहने दिया। वो पृथ्वी पर एक विनाशकारी धार बनकर नहीं, बल्कि कई छोटी सौम्य धाराओं में उतरी। अब वो पृथ्वी के लिए कोई खतरा नहीं थी, बल्कि वो जीवन देने वाली पवित्र नदी बन गई। वो धरती पर वहीं उसे उपजाऊ बनाती हुई। उन्होंने राजा भगीरथ के पूर्वजों की राख को पवित्र किया, उन्हें शांति प्रदान की। यह अमेजिंग कहानी शिवजी की इनक्रेडिबल पावर दिखाती है। यह उनकी महान दया और कृपा भी दिखाती है। उन्होंने राजा की मदद की और पूरी दुनिया को बचाया। दुनिया भर में लोग कई अलग अलग रीजन से भगवान शिव की पूजा करते हैं। कुछ लोग उनकी पूजा तब करते हैं जब उन्हें स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। भगवान शिव बहुत ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल हैं। वो किसी भी प्रॉब्लम या रुकावट को पार कर सकते हैं। वो हमें लाइफ में ब्रेव और फियरलेस बनना सिखाते हैं। दूसरे लोग उनकी पूजा तब करते हैं जब उन्हें मन की शांति चाहिए होती है। शिव सभी योगीज में सबसे महान है, मेडिटेशन के मास्टर हैं। वो हमें अंदरूनी शांति का रास्ता दिखाते हैं। वो हमें स्टिलनेस और शांति पाने में हेल्प करते हैं, तब भी जब हमारे आसपास की दुनिया नॉइजी और कैओटिक हो। बहुत से लोग शिव की पूजा तब करते हैं जब वे ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। वो चेंज और रिन्यूअल के देवता हैं। वो हमारी पुरानी बुरी हैबिट्स को छोड़ने में हेल्प करते हैं। वो हमें हमारी लाइफ से नेगेटिव चीज़ों को हटाने में गाइड करते हैं। वो हमें खुद का बेटर वर्जन बनने के लिए इंस्पायर करते हैं। जब टाइम्स टफ हों या चीज़ें डार्क लगें, शिव हमें करेज देते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि डिस्ट्रक्शन के बाद भी हमेशा एक न्यू बिगिनिंग होती है। यह ब्यूटीफुल आइडिया उन बहुत से लोगों को ग्रेट होप देता है जो अपनी लिव्स में डिफिकल्टीज या सैडनेस फेस कर रहे हैं। शिव नटराज द लॉर्ड ऑफ द डांस के रूप में भी फेमस है। उनका डिवाइन डांस तांडव कहलाता है। ये एक कॉस्मिक डांस है, एनर्जी और पावर से भरपूर। उनका डांस पूरे यूनिवर्सेस को क्रिएट करता है, सस्टेन करता है और फिर डिसॉल्व कर देता है। यह डांस लाइफ, डेथ और रीबर्थ की इटर्नल रिदम को दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि लाइफ हमेशा मूविंग है, हमेशा चेंजिंग है। हमें इस कांस्टेंट मूवमेंट और फ्लो को एम्ब्रेस करना सीखना चाहिए। नटराज का डांस उनकी ऑसम पावर और प्रोफाउंड ग्रेस दोनों को दिखाता है। ये इमेजिन करने या देखने के लिए एक ब्यूटीफुल और ऑ इंस्पायरिंग साइट है। तो हम भगवान शिव से कौन से इंपॉर्टेंट लेसन सीख सकते हैं? हम अंदर से स्ट्रांग पर बाहर से काल्म रहना सीखते हैं। हम अपनी लिव्स में होने वाले चेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखते हैं। हम सीखते हैं कि डिस्ट्रक्शन भी न्यू क्रिएशन का रास्ता बना सकता है। हम सिंप्लिसिटी और कंटेंटमेंट की वैल्यू सीखते हैं, बिल्कुल शिव द एसेटिक योगी की तरह। वो हमें अपने एंगर और नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाते हैं। वो हमें पीस के लिए मेडिटेशन की इनक्रेडिबल पावर दिखाते हैं। शिव की टाइमलेस स्टोरीज हमें काइंड, कंपैशनेट और हमेशा दूसरों की हेल्प के लिए रेडी रहना सिखाती है। वो सचमुच एक ग्रेट गॉड हैं और हम सब के लिए एक वंडरफुल टीचर हैं।